Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम टाइम के अंदर सिर्फ रटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्मार्टली चीज़ों को रिवाइज करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है. जैसे हमने अर्लियर जो सेशंस है 10 मिनट सीरीज है उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हमने बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे टाइम्स में हमने रिवाइज किया, तो सिमिलरली आज हम लोग NEP 2020 को एक रैपिड रिवीजन के तौर पे मैं कवर कराऊंगी और यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं देने वाली हूँ, तो वो आप लोगों को आंसर जरूर से करना है इन द कॉमेंट सेक्शन. सो NEP 2020 फेवरेट टॉपिक है, NTA का हायर एजुकेशन यूनिट का ये पार्ट है. एंड फॉर एवरी अपडेट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और वीडियो के एंड में अपना वैल्यूएबल फीडबैक और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना. डू लाइक एवरीवन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, क्योंकि ये आपके लिए ही स्पेसिफिकली सेशन से एक्स्ट्रा मैं मेहनत करती हूँ. सो ऑब्वियसली आप इसको अपना वैल्यूएबल जो भी फीडबैक है वो जरूर से शेयर करना. एंड अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ. टॉपिक हमारा रहेगा NEP 2020. ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट आप 2x पे भी देखते हैं ना, तो चलते फिरते देखने वाली वीडियोस है ये, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करती है और आपको मार्क्स बहुत अच्छे खासे दिला जाएगी. देखो, ये हमारे कंट्री की कौन सी पॉलिसी आप बोल सकते हो, इसको हम थर्ड पॉलिसी बोल सकते हैं. इतिहास की बात करते हैं तो 64-66 में आता है जी कोठारी कमीशन. ठीक है, कोठारी कमीशन ने क्या किया, अपना बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है. और इस तरीके से जब रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है तो एक नीड यहाँ पर मानी जाती है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पॉलिसी की हमें रिक्वायरमेंट है जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर हो. इसका रिजल्ट आता है हमारी इंडिया की पहली पॉलिसी. और इस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो कौन थे, इंदिरा गांधी. ठीक है, इंदिरा गांधी यहाँ पर क्या थी, PM थी. देन उसके बाद हमारा 86 में क्या आती है, ये सेकंड पॉलिसी आती है, ये फर्स्ट पॉलिसी है, फिर इसको थर्ड पॉलिसी बोल दिया जाता है NEP 2020 को. और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कौन थे, राजीव गांधी थे. ठीक है, राजीव गांधी. और इधर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं करंट में हमारे PM कौन है, नरेंद्र मोदी. तो ये छोटे छोटे पॉइंटर स्टेटमेंट बेस आपसे पूछे जा सकते हैं. अब इसको रामामूर्ति कमेटी आती है, रिव्यू कमेटी आती है, उसने रिव्यू किया था और 92 में एक आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन भी आता है अगर इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए. अब ये जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है इसके बहुत सारे फीचर्स अपने ये लेके आई थी. पहली चीज तो ये कौन से किसकी अध्यक्षता में आपसे पूछा जाएगा, तो ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, रिपोर्ट सबमिट की थी. एंड रिपोर्ट सबमिशन के बाद हमारी ये फाइनली क्या आती है, पॉलिसी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है. इसका जो काम था यहाँ पर बेसिकली क्या था, एक मिनट. इसका जो काम था बेसिकली कि ये जो रिपोर्ट की क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स की तरफ हम लोग एक बार चलते हैं. इसने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देने की बात की. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी बच्चों के अंदर जो रोट लर्निंग है उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है. और हमें किस चीज को बढ़ावा देना है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को. ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको हमने क्या करना है, बढ़ावा देना है. उसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें क्या करना, काम. टिक मार्क का मतलब ये है कि वो चीज यहाँ पर बोली गई है और क्रॉस अगर मैंने लगा दिया इट मीन्स यहाँ पर उस चीज को इग्नोर करने की बात की है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बोले तो लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात हुई है कि हमें लाइट भी रखना है, टाइट भी रखना है. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुआयामी. ठीक है, बहुआयामी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की भी यहाँ पर क्या की गई, बात की गई. इन केस आप अपना ग्रेजुएशन या जो भी करते हैं, मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट यहाँ पर अलाउड था. बहुभाषा, मल्टी लैंग्वेलिज्म. ठीक है, बहुभाषा की भी यहाँ पर क्या होती है, बात होती है. ये छोटी छोटी कॉन्टिन्यूअस जो रिव्यू रिपोर्ट है इन सब के बारे में क्या की जाती है, बात करी जाती है. अब इसके इंपॉर्टेंस ना ईयर और डेडलाइंस आती हैं जिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. नंबर 1, हमें क्या करना है, 50% हमें GER लेना है हायर एजुकेशन में बाय 2035. नंबर 1, 100% GER हमें अचीव करना है स्कूल एजुकेशन के अंदर, जिसमें सारा कुछ आपका वोकेशनल भी आ जाता है, वो कब तक, बाय 2030.
ये जो हायर एजुकेशन का जीईआर था 26.3% था बाय 2018। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 5-3-3-4 सिस्टम को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया, और इसने किसको रिप्लेस किया था, 10-2-3 को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। उसके अलावा इसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना है वो किसके द्वारा डिजाइन किया है, एनसीईआरटी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, नेशनल करिकुलम स्कूल फॉर। इसमें अलग अलग आते हैं ना आपके, अलग अलग टीचर्स के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क रखा गया है। उसके अलावा अगर लैंग्वेज की यहाँ पर, एक सेकेंड, ये क्या है, सो यहाँ पर आप लोगों का बोला गया वोकेशनल जो एजुकेशन है, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन में जो एक्सपोजर है 2025 तक कितना करना है, 50% एक्सपोजर की इसके अंदर बात की गई थी। आफ्टर दैट यहीं पर फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात की गई, ईसीसी के तहत ये चीज आती हैं, और बोला जाता है इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। और एफएलएन आप लोगों को बाय ग्रेड 3 भी बच्चों को ना बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी आना चाहिए, और इसकी डेडलाइन 2026-27 भी रखी गई थी। इसने बोला जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बना देना है मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुआयामी बना देना है बाय 2040, और एटलीस्ट एक को कब तक बना देना है, एटलीस्ट 1 को इन नियर जो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है, वो डेडलाइन रखी है 2030। ये पूरा टॉपिक हुआ आपका इंपॉर्टेंट ईयर्स का और इंपॉर्टेंट डेडलाइंस का। अगर मैं बहुभाषा की बात करती हूँ, भी मल्टी लैंग्वेजिज्म है जो, उसमें क्या बोला कि कम से कम 5th ग्रेड तक हमने क्या करना है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, आपके एरिया की लैंग्वेज है, उसमें आप स्टूडेंट्स को क्या करो, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। और हो सकता है तो बेशक इसको 8 तक भी लेके जा सकते हो, क्योंकि बच्चा अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें सीखता है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, जो पास की लैंग्वेज है, अपना एरिया की लैंग्वेज है, उसमें क्या है वो बेटर तरीके से सीखता है। टीचर्स के लिए क्या बोला गया, 50 आवर का क्या होना चाहिए, 50 घंटे का क्या होना चाहिए, सीपीडी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, हर साल कम से कम 50 घंटे का इसके अंदर होना चाहिए। और हर स्कूल के अंदर जो पीटीआर है, पीपल टीचर रेशियो है, उसमें बोला 30:1 की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ तक ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन के लिए बोला कि हमें 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन यानी कि कोडिंग वगैरह का क्या कर देना है, शुरुआत कर देना है। सो ये था हमारा एक छोटा सा रिवीजन। अब बारी आती है आप लोगों की होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा यहाँ पर, एबीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, ठीक है। एबीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। सो ऐसे ही छोटे छोटे रिवीजन के लिए आप लोगों को एक और मैं पॉइंटर बता देती हूँ, सॉरी, ठीक है। इसी के साथ साथ एक HECI की भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। HECI क्या करेगा, यूजीसी, AICT, एनसीटी इन सबको रिप्लेस कर देगा। उसका जो बिल जो जैसे ही बिल उसका जिसके बारे में जो बात की गई है, ठीक है। और इसके अंदर NHERC 4 वर्टिकल्स हैं। NHERC है, एक आपका NAC आ जाता है, एक इसके अंदर आप लोगों का HEGC ग्रांट आ जाता है, और एक आता है जर्नल एजुकेशन काउंसिल है। ये एक रेगुलेटर का काम करेगा, ये अक्रेडिटेशन का काम करेगा, ये ग्रांट फंडिंग का काम करेगा, और ये जर्नल एजुकेशन काउंसिल का काम करेगा। 4 वर्टिकल्स हैं, इसी क्रोनोलॉजी में है। इसमें एक्सक्लूड किसको रखा गया है, एक्सक्लूड मेडिकल और लीगल को रखा गया है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है विद योर वैल्यूएबल फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड नेक्स्ट आई विल ट्राई कि लॉजिकल रीजनिंग का आप लोगों को अच्छा सा जो 100% श्योर टॉपिक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।